कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मनीष सर आप सभी को लगातार पिछले सालों के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो डिस्कस करवा रहा हूं और आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। समय बहुत कीमती है, उसमें लगे रहिए और एग्जाम सब होने वाले हैं। लगातार अपने आप को देखते रहिए क्या क्वेश्चन आपको आते हैं कि नहीं आते। अगर नहीं आते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट भी मैं पढ़ाता हूं। जैसे मेंसुरेशन का मैंने आपको पढ़ाया कॉन्सेप्ट, पहले स्क्वायर पढ़ाया, रेक्टेंगल पढ़ाया, रोम्बस पढ़ाया, पैराग्राम पढ़ाया। अभी मैं आपको ट्रेपेजियम पढ़ाने वाला हूं और पैराग्राम भी थोड़ा बचा हुआ है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला पार्ट था जो क्वेश्चन उस पर पूछे गए हैं, जैसे मान लो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैराग्राम, उस पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, वो पहला पार्ट आपका जो है आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, आप वहां जाकर के देख सकते हो पूरा पार्ट। और दूसरा पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, पहले पॉज करिए वीडियो को। अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो उसको लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। और पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन देखिए, मैं इसका आज कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, आपको रिवीजन भी करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, जिसकी भुजा AC और AB पर दो समबाहु त्रिभुज ACD और AB बनाए गए हैं। इसका एरिया बताना है। अब देखो एक सवाल कितना आसान है और ये भी 2013 का CSSC 10+2 का पूछा हुआ है। तो अब देखो कैसे करा जाएगा सवाल। 90 डिग्री कोण है AC और BC। सबसे पहले ये समझ लो कि समद्विबाहु बोला है, मतलब आइसोसेलेस बोला है। क्या बोला है? आइसोसेलेस बोला है, समद्विबाहु बोला है और एंगल भी 90 डिग्री है। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत चीज़ तैयार हो जाएगी। देखो इधर, जैसे ये ऐसे बोल रहा है, ये 90 डिग्री है ना, और ये ABC। अब देखो उसने पहला नाम बोला है ABC और ACD के क्षेत्रफल बोला है, ACD और AB। तो यहां पर ACD है, ACD और ABE, बात समझ गए? तो ACD, तो D यहां पर है, ये ऐसे बना लो। और ये सभी भुजाएं आपस में क्या है, ये बराबर है। और E हमारा इधर है, बात समझ गए? E हमारा किधर है? E हमारा इधर है। तो इसमें जो बच्चों पूछा है, एक तो E इधर पॉइंट हो गया, इसका एरिया पूछा है। तो इसमें ऐसा क्या था जो ये पेपर में पूछा गया? इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इन दोनों का एरिया ABE। ध्यान सुनिएगा, यहां पर ABE है, ABE और ACD, AC और D, बात समझ गए? तो ABE और ACD के क्षेत्रफल का रेशियो हमसे पूछा है। तो देखो यहां क्या क्या आपसे और पूछ सकता है। ये तो राइट एंगल आपके सामने बना हुआ था बच्चों, हो सकता है ये ट्रायंगल आपका इस तरह भी बना सकता है, इस तरह बना सकता है। ये ए भुजा है, इस पर बना दे और ये कह दे 120 डिग्री है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? हो सकता है इस पर एक त्रिभुज बना दे, ऐसे बना दे, एक त्रिभुज इस पे बना दे, इस तरह बना दे। वो तो कुछ भी कर सकता है, ऐसे बना सकता है, आयोग है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। बात समझ गए? अब मान लो इसको इसने इस तरह इन दोनों का पूछ रहे, अब इसका नाम दे दिया मैंने ABC, इसका नाम D दे दिया, इसका नाम E दे दिया। अब यहां पर एंगल भी हमने 120 बोल दिया, बात समझ गए? तो जब हमारा इस तरह का क्वेश्चन होता है, अब मान लीजिए हमसे ABE और ADC का एरिया का रेशियो पूछ लेता और दोनों हम बना रहे समबाहु त्रिभुज, तो हमको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए कि ऐसे 90 डिग्री है, आइसोसेलेस है, ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये भुजा A है तो ये A√2 होती है, इतना बस, A√2 मतलब भुजा √2 होता है, ये पता होना चाहिए। दूसरा, अगर बच्चों ये इस तरह है और ये 120 डिग्री का कोण है बेटा, तो ये A और A, तो ये A√3 होता है। ये कितना होता है? A√3 होता है। कैसे होता है वो कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है। यहाँ पर आपका ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये तुम्हारा 120 बचा 60, 30-30 हो जाता है। और 30-30 में उसके बाद लगा लेते हैं साइन रूल, और साइन रूल के माध्यम से बच्चों हम A√3 निकालते हैं। आप भी निकाल सकते हो अगर आपको पता है, लेकिन याद कर लो, ज़्यादा बेहतर है, पेपर बड़ी स्पीड में करना होता है SSC। तो A और A√3 हो गया, यहाँ पर A और A√2 हो गया, समझ गए? तो अगर मान लो यहाँ पर इसका एरिया पूछता तो कैसे निकालते? √3/4 इंटू A², √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 3 हो जाता। और इसका एरिया A भुजा है तो क्या बनता?
√3/4 a स्क्वायर, और जैसे दोनों में रेशियो लगाते तो 1:3 बनता, 1:3। ये क्वेश्चन हमने अभी नहीं पूछा, लेकिन पूछ सकता है, आगे के एग्जाम्स में आ सकता है, 1:3 आ सकता है, पूछ सकता है कि 120 डिग्री है, ये तो पूछा हुआ है 90 डिग्री वाला, तो ये a√2 हो गया। अब समझ में आ गया होगा कि ये a√2 हो गया और ये a हो गया, तो दोनों का हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, क्योंकि √3/4 दोनों में कॉमन है, √3/4 दोनों में कॉमन है, मतलब सिर्फ भुजा स्क्वायर हमको देखना है, साइड का स्क्वायर आपको देखना है। तो a स्क्वायर यहां से बना, इसका एरिया a स्क्वायर बना, और जब हम इसकी बात करेंगे तो a स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, और दोनों को कैंसिल करेंगे, रेशियो बन जाएगा 1:2। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है, ये पूछा हुआ है, और ये आगे पूछ सकता है, 120 डिग्री भी आपसे पूछ सकता है। तो 120 याद रखो क्या होता है, a√3, a और a√3, ये वाला देखो। चलो अब देखो हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। P और Q क्रमशः भुजाओं BC और CD के मध्य बिंदु हैं। यदि ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो APQ का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2014 का है और CGL का है और री एग्जाम का क्वेश्चन है, जो दोबारा SSC हुआ था 14 में, तो ये सवाल दोबारा पूछा गया और ये बहुत आता है बच्चों। ये क्वेश्चन इतनी बार आता है कि आप देखोगे एग्जाम में या प्रीवियस पेपर की किताब अगर आपके पास होगी, कोई भी बुक होगी, उसमें आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, क्या कहना चाह रहा। तो सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट आप ये सीखो कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो पैरेललोग्राम में आप जानते हो कि ये लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर देखा जाए तो ये लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और ये इसके पैरेलल होती है। अच्छा, अगर ये लाइन पैरेलल है तो समझ जाइए कि इसका पहला पॉइंट ये होता है कि डायगोनल जो होता है इसका एरिया आपस में बांट देगा। पहला ये समझ लो, डायगोनल इसको बराबर एरिया में बांटेगा। अच्छा, अगर यहाँ के इसका मिड पॉइंट ले लिया, ये इसका मिड पॉइंट, तो ये ट्रायंगल भी दो पार्टों में पड़ जाएगा। अच्छा, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये कितना हो गया, 2, पूरा कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, और क्या आना चाहिए, अभी इसका यूज समझाते हैं कैसे, पहले इतना दिमाग में बैठा लो। फिर अगर मान लो ये कोई त्रिभुज है और ये इसका मिड पॉइंट है, अगर ये इसका मिड पॉइंट है बच्चों, और हमसे कह दे ये इसका मिड पॉइंट है यहाँ पर, और हमसे कह दे कि इसका ऊपर एरिया नीचे एरिया कितना होगा रेशियो, तो ये आधा आधा हुआ। देखो ये आधा आधा हुआ, तो पूरी कितनी लेंथ हो गई, कहोगे सर 2 हो गई। तो हम जानते हैं कि कभी भी अगर दो लाइनें एक पास काटती हैं, तो अगर हमको उसको दो पार्टों में हमने उसको बांट दिया है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो ये 1, लेकिन हम पूरा वर्टेक्स से लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, कभी भी इधर का नीचे का नहीं। जैसे एरिया हमको फाइंड आउट करनी है, ये 1 है ना, और ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर ये 1 हुआ, लेकिन टोटल कितना है 2, मतलब हमको यहीं से लेना है तो यहाँ तक, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो पूरा एरिया ये 4 हो गया। अब ये पूरा एरिया 4 हो गया और ऊपर एरिया 1 है, तो इसका मतलब ये एरिया कितनी हो गई, 3 हो गई, एरिया 1 हो गई, तो 1:3 हुआ। ऐसे जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि ये 2:3 रेशियो, 2 मतलब जो है या 3:2 रेशियो है। अब एरिया का रेशियो बताओ, इधर ये पैरेलल है इसके, तो आप क्या कहोगे भाई, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, पूरा कितना हुआ 3 to 5, कितना हुआ बच्चों 3 to 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25। अब पूरी लेंथ आपको लेनी है 5, ध्यान रखिएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना, 20, मतलब इसको यहाँ से अगर इतना लिया तो इतना एरिया आएगा, और यहाँ से हमने यहाँ लिया तब इतना आएगा। आप यहाँ 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 के लिए इतनी लेंथ का, ये लेंथ पे शीर्ष नहीं है ना, ये इस तरह है, यहाँ पर लाइनें कट थोड़ा रही हैं, तो सिर्फ इसका यूज नहीं कर सकते, आप पूरी लेंथ का यूज करिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसमें से जैसे ही हमने 9 माइनस कर दिया तो हमारा ये बन जाएगा तुम्हारा 5 उधर 16, बात समझ गए। तो नीचे कितना आ गया 16 आ गया, तो रेशियो क्या बन गया 9:16 बन गया। इस तरह आपको सीखना है। फिर समझिए, जैसे मान लीजिए अब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, तो ये 1 हुआ, तो पूरा कितना हुआ 4, मतलब ये एरिया 1/4 होती है, कितनी होती है 1/4 होती है। अब इस चीज को समझिए, यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए। जैसे हमने इसका बनाया पैरेललोग्राम बनाया, ठीक, अब जैसे
इसका एक मिड पॉइंट लिया, ये मिड पॉइंट लिया, हमने इसको मिलाया। ठीक, अब मान लो इसको मिला दिया, तो सबसे पहले आप देखो ये ए बी सी डी है, ए बी सी और डी। अब ये चीज़ ध्यान से देखो, अगर मान लो हम सिर्फ इतनी बात करें, तो अगर ये मिड पॉइंट है, तो अगर हम इसका नाम 1 दे दें तो पीछे कितना होगा, 3 होगा। पीछे कितना होगा, 3 होगा। अब ये 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 हो गया मतलब ये डायगोनल है, तो पीछे भी 4 हो गया। तो आप कहोगे सर 3 1 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया टोटल। अगर टोटल एरिया कितनी हो गई, 8 हो गई। इस चीज़ से आप सहमत हो गए। अब देखो हमारा क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, एक जो है पैरेललोग्राम है, एक जो है देखो ध्यान से ये, अब इसमें देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है इस तरह, और उसमें कह रहा है कि ये मिड पॉइंट है, समझिएगा ये मिड पॉइंट है, और इसका एरिया हमसे पूछा है, ये वाला एरिया हमसे पूछा है, ये वाला। और हमको दिया जानते हो क्या है, हमसे कहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसमें इसका एरिया हमको दे दिया है। ये कितना दे दिया है, ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल में देखो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो ये 12 है मतलब ये भी 12 होगा, टोटल हो गया 24। कितना हो गया, 24। इसका मतलब इसमें 8 की वैल्यू हमको पता है 24, पूरा 24 हो गया। अच्छा ये देखो 1 है, क्लियर, 1 होगा। अब देखो अगर ये 1 है तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक जब इसको मिलाए थे तो कितना था, 4 था पूरा, तो इसका मतलब ये भी इधर कितना होगा, ये 4 होगा, तो ये 2 इधर हो गया, आधा तो होगा, 2 इधर और 2 इधर। ये बात आई होगी समझ में कि 2 इधर होगा और 2 इधर होगा, ये 2 इधर और 2 इधर, क्योंकि 4 आधा तो बांट दो, 8 ही टोटल है ना, तो इससे भी बांट दो, 8 इधर 8 इधर, 4 इधर 4 उधर, तो ये भी 2 और 2 भी 2 हो गया। तो 2 और 2 4 और 1 5, ये कितना है, 1 है, ये 1 हो गया, 2 3 2 5, 8 में से 5 हटा दो तो ये कितना आया, 3 हिस्सा आया। तो 3 हिस्से की वैल्यू हमको चाहिए, तो 8 बराबर 24, 1 बराबर 3 और 3 बराबर कितना, 9। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं आपको फिर समझाता हूँ, इसको और अच्छे से समझो कैसे करना है। देखो मैंने कहा कि आपको उसने क्या दिया, आपको उसने दिया ये एरिया, इतना एरिया हमको दिया है, इतना एरिया हमको 12 दिया है, ये हमको 12 दिया है, और हमसे जो पूछ लिया है वो हमसे बच्चों पूछ लिया है इसको मिड पॉइंट करके, एक साथ डायग्राम मत बनाओ, दोनों अलग अलग बनाओ, हमसे ये पूछ लिया है, ये हमसे पूछ लिया है। तो ये बताओ इसको समझने के लिए आप क्या करो, अगर टोटल कितना है, अगर टोटल 24 है, 12 है ना, ये 12 दिया है तो ये 12 हो गई, तो टोटल हो गया 24। टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतना समझ में आया होगा। अब जैसे ही हमने बताया था कि कोई भी अगर मान लो ट्रायंगल है, जैसे ये मध्य बिंदु है, इसको मिला दो और यहाँ मिला दो, तो ये इसकी बात करें तो अगर ये 1 है तो पीछे कितना है, 3 होगा। खाली हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे क्योंकि मध्य बिंदु है, यही त्रिभुज अभी समझा। 4 तो 4 पीछे हो गया, टोटल हो गया 8। अब देखो यहाँ पर अगर ये 1 है, टोटल 8 की वैल्यू 24 है, तो ये कितना होगा, ये एरिया कितना होगा। तो आप इसको फिर से एक बार ऐसे मिला लो, कुल 8 है तो 4 4 बढ़ जाएगा और 4 फिर बढ़ जाएगा, यहाँ पर 4 में ये और ये, देखो 4 को ये ऐसे बांट देगा तो 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर, ऐसे बढ़ेगा। 8 है ऐसे फिर एक बार बढ़ जाएगा, तो 2 तो 4 1 5 हटा दो तो अब ये 2 पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, ध्यान रखिएगा ये 2 पूरा है। लेकिन अगर इस पॉइंट को हटा दो, 2 3 और 2 5 हटा दो तो 8 में से 5 हटा दो, 3 बचेगा। कौन सा एरिया बचेगा, 3 बचेगा मेरा ये वाला एरिया जो हमसे पूछा था, वो हिस्सा कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 8 3 24, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, कोशिश करो समझने की, और हमें लगता है समझ में आ भी गया होगा। आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, बी समकोण है, बीसी और एसी के मध्य बिंदु क्रमशः बी डैश और ए डैश हैं। अब देखो वही सवाल फिर से पूछा सीजीएल 2014 में। अब इसने जब पूछा तो इसमें कोई और तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ अभी जो समझा रहे थे उसी पर क्वेश्चन है। इसको तो आपको वीडियो पॉज करके लगाना चाहिए तुरंत। अब देखो बी समकोण है और मध्य बिंदु है, बीसी का बी डैश है, इसका बी डैश है और इसका मध्य बिंदु ए डैश है। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे हमने इसको मिलाया ये, तो चूंकि ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है और ट्रायंगल की बात कर रहा है, 90 डिग्री है, कुछ भी है उससे मतलब नहीं है बच्चों। ये एरिया 1 होगा तो पीछे कितना होगा 3, टोटल होगा 4, मतलब टोटल होगा 4, ये पोर्शन होगा 1। अभी मैंने बताया क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से अगर मिड पॉइंट है तो ये लेंथ अगर 1 है, यहाँ भी 1 है, कुल कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ। मतलब शीर्ष अगर हमने सी लिया है तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ लेंगे पूरी, ध्यान से समझना, और यहीं से यहाँ तक लेंगे सिर्फ, तो यहाँ तक 1 है तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4। कभी भी एरिया हमको निकालना है ट्रायंगल का और एक शीर्ष हमको कॉमन लेना है, वर्टेक्स कॉमन लेना है, तो हम साइड का स्क्वायर करते हैं बच्चों। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में से जैसे ही 1 हटा यहाँ 3 बच गया। लेकिन हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का एरिया कितना होगा, ए डैश बी डैश और सी का एरिया कितना होगा, तो आपको ये कहोगे 1 है, ये 3 है, टोटल 4 है, मतलब 1/4 है पूरे एरिया का, सी ऑप्शन लगा दो। मतलब जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें अप्लाई होगा, क्योंकि 1 और 3 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब धीरे धीरे समझते रहिएगा, मेंसुरेशन का एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे 10+2 हो, चाहे लेखपाल का पेपर हो, स्टेट लेवल का पेपर हो, सब होगा। बस आप धैर्य से सुनिए और वीडियो को शेयर भी करते रहो जिससे बाकी लोगों तक पहुंचे, और मेरा थोड़ा सा सपोर्ट आपसे हो सके तो आप उसको लाइक कर दें। और कमेंट भी अगर आपसे लगता है कि अच्छा कंटेंट है तो आप एक कमेंट भी कर सकते हो, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और अगला जो कंटेंट होगा, अगला वीडियो होगा और बेहतर बनेगा, आपके लिए ही बनेगा, आपका ही फायदा होगा उसमें। तो आप लोग कर सकते हैं तो करिए। और देखिए अब एक चीज़ और यहाँ सिखाते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं, कभी अगर हम ट्रायंगल की बच्चों बात करते हैं, तो इसमें अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं, तीनों पॉइंट ले लो मिड पॉइंट, तो सदैव क्या होता है 1/4 होता है। ये सब बराबर होते हैं, ये सब क्या होते हैं बराबर। मतलब कभी भी कोई भी ट्रायंगल का कोई 2 साइड ले लो, मान लो इसको 2 साइड ले लिया मैंने मिड पॉइंट, इसको मिला दिया तो ये भी 1/4 ही होगा। कितना होगा 1/4। आपने इसको मिला दिया, यहाँ मिला दिया, ये भी 1/4 होगा। आपने इसको मिला दिया, ये भी 1/4 होगा। किधर? वर्टेक्स की तरफ। किधर होगा? वर्टेक्स की तरफ, इधर इसकी तरफ होगा, ये वर्टेक्स की तरफ। तो बचा कितना? पूरा तो 1 ही होता है, तो 1/4 कितना? 1/4 और बचा। मतलब सभी क्या होते हैं 1/4 होते हैं। लेकिन वैसे ही जैसे मान लो ये 4 भुजाओं वाला होता, ऐसे बना होता है, और फिर अगर हम मिड पॉइंट यहाँ मिलाते, अगर मिड पॉइंट मिलाते इसके इस तरह मिलाते, तो ये सदैव क्या बनता है? हाफ बनता है। कैसा बनता है? ये हाफ बनता है, आधा बनता है। यहाँ 1/4 बनता है, मतलब ये जो एरिया होगा, ये एरिया इसका 1/4 जाएगा। कितना जाएगा? इसका एरिया 1/4 जाएगा। लेकिन अगर मान लो यही तुम्हारा दूसरा डायग्राम रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, कुछ भी है, आप इसका मिड पॉइंट मिलाते हो तो ये सदैव 1/2 जाता है। ये कितना जाता है? सदैव ये 1/2 जाता है। तो ट्रायंगल में 1/4 जाता है और 4 वर्टेक्स हैं, 4 शीर्ष हैं, अगर बच्चों उसमें 4 वर्टेक्स हैं तो उसका 1/2 होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कहता है 44 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार, ध्यान से देखो, कह रहा कि 44 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार को पहले एक सर्किल बनाने के लिए मोड़ा जाता है और फिर एक वर्ग बनाने के लिए फिर से मोड़ा जाता है, तो दोनों संलग्न क्षेत्रों का अंतर कितना होगा? दोनों का अलग अलग पोर्शन का एरिया। अच्छा, इसमें चीज़ हमने आपको जब मेंसुरेशन शुरुआत किया था, इसका जब कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, तो एक बात बताई थी, ध्यान रखिएगा, 2 डायमेंशन में एरिया चेंज हो जाता है, पैरामीटर समान होता है। अगर हम कोई डायग्राम उसका चेंज करते हैं, उसी का मतलब सेम शेप को चेंज करते हैं, सपोज डैट ये ट्रायंगल है और हमने इसको बना दिया सर्किल में, या सर्किल है इसको बना दिया स्क्वायर में, या इसको चेंज कर दिया रेक्टेंगल में। मान लीजिए हम उसकी शेप चेंज करते जा रहे हैं 2 डायमेंशन में, तो बच्चों उसका परिमाप कभी नहीं बदलता है, पैरामीटर कभी नहीं बदलता है, उसका एरिया चेंज होता रहता है। वही जब 3D की बात हम करते हैं, 3 डायमेंशन की बात करते हैं, मान लो ये सिलेंडर है,
बेलन है। जब बेलन को हम चेंज करेंगे, इसका शेप चेंज किया, मान लो हमने कोन बना दिया, बात समझ गए, कोन को चेंज किया हमने, स्फीयर बना दिया, क्या बना दिया, स्फीयर। हम इसकी आकृति 3 डायमेंशन में जब घुमाते रहते हैं तो उसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सरफेस एरिया चेंज होता रहता है। इसमें हमारा वॉल्यूम सेम रहता है, किसमें, 3 डायमेंशन में। इसमें वॉल्यूम को आप कंपेयर करोगे एक दूसरे का डायग्राम का, अगर आपको वॉल्यूम आता है, इसका वॉल्यूम आता है, इसका वॉल्यूम आता है, दोनों को अगर मान लो हमने सिलेंडर को कोन में कन्वर्ट किया है, तो अब इसका वॉल्यूम लिख लो पाई आर स्क्वायर एच और इसका वॉल्यूम लिख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को कंपेयर कर दो, जो भी वैल्यू नहीं दिया है अनडिफाइंड वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लेकिन वैसे ही 2 डायमेंशन में पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, एरिया चेंज होता रहता है, मतलब हमको परिमाप लेना होता है। ये चीज आप समझ गए होगे। तो देखो 44 सेंटीमीटर लंबाई का तार है, मतलब लंबाई कितनी, 44 सेंटीमीटर लंबाई के तार को पहले एक सर्किल में, तो ये सर्किल बना, लंबाई कितनी 44, तो ये 2 पाई आर कितना हुआ इसका, 44 सेंटीमीटर लंबाई के तार को पहले एक सर्किल बनाने के लिए मोड़ा जाता है, मतलब ये मुड़ गया पूरा। अब ये 2 पाई आर कितना हो गया, 44 हो गया, बात समझ गए, पूरा ये मुड़ गया, 44 ही है पूरा। और फिर एक वर्ग में मोड़ा जाता है। अब मान लो ये वर्ग मुड़ गया, अब ये परिमाप है 44, मतलब 4a हुआ, 4a कितना हुआ, अब ये देखो a भुजा इसकी हो गई, तो पैरामीटर कितना 4a, मतलब 44 हुआ, तो इसकी साइड a कितनी हो गई 11, बात समझ गए। तो इसका एरिया कितना हुआ 121 हुआ, स्क्वायर का एरिया कितना हुआ 121 हुआ। फिर मोड़ा जाता है तो फिर एक स्क्वायर में है ना, तो पहले इसमें मोड़ा गया, तो इसका एरिया कितना होगा, तो यहाँ से r निकालना पड़ेगा। तो 2 इंटू, अगर आप 22/7 इसका पाई का मान जानते ही हो, 22/7 होता है, इंटू r बराबर कितना 44 हो गया, 44 कैंसिल, तो रेडियस कितनी हो गई 7। अब इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7 × 7, तो 7 कैंसिल हो गया, तो 7 दूनी 14, 154 आ गया। अब देखो इसका 154 आया, इसका 121 आया, हमसे कहा है दोनों की एरिया का डिफरेंस बताइए। तो ये बताओ 154 में से अगर 121 आप माइनस करते हो तो 4 में 1 गया 3, 5 में 2 गया 3, मतलब 33 आंसर आएगा। ये देखो बी ऑप्शन आपके सामने है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो, हैंडल कर सकते हो कि मतलब टू डायमेंशन में कोई भी आकृति क्वेश्चन पढ़ो और जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको सिर्फ सुनते आप खुद ही चीज़ खुद कर ले जाओगे। जैसे 2 डायमेंशन में मैंने कहा ना कि परिमाप चेंज रहता है। अब कोई भी डायग्राम चेंज हुआ, मान लीजिए उसने ट्रायंगल से उसने रेक्टेंगल बना दिया, तो ट्रायंगल का पैरामीटर मान लो है, उसको जोड़ो और पैरामीटर ले लो किसका, रेक्टेंगल का ले लो, दोनों इक्विवेलेंट कर लो, जो साइड अननोन हो उसको डिफाइन कर लो और सीधे सीधे आपका जो वैल्यू पूछा कर लो। जैसे यहाँ देखो एक 44 सेंटीमीटर लंबाई का तार है, उसको सर्किल में मोड़ा गया, तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई आर ही 44 है, उसी को स्क्वायर में बदला गया, मतलब ये 44 नहीं चेंज हो रहा है, यही लेंथ जो है 4a में कन्वर्ट हो गई, तो 4a 44 हो गया, तो a बराबर हो गया 11। जब इसका एरिया की बात करोगे तो 121 हो जाएगा और ऐसे हम लोग इसका दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक पैराग्राम समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी हैं 60, 40 और एक डायगोनल दिया हुआ। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जब भी पैराग्राम में 2 साइड और एक डायगोनल दिया हो, जैसे मान लो ये हमको डायगोनल दे दिया, कितना दे दिया, उसने दे दिया 80 सेंटीमीटर और साइड है एक 40 एक 60 है, ये मान लो 80 है, ये 60 है और क्या है 40 है, हमको एरिया बताना है। देखो यहाँ पर कोई और नियम नहीं लगेगा कि कोई फॉर्मूला होगा, यहाँ आपको हीरोन्स का फार्मूला ही लगाना होगा, जो प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल में बताया था कि कोई भी त्रिभुज की जब 3 भुजाएं दी होती हैं, और यहाँ कुछ नहीं लगेगा। अब सोचो इसका ऑप्शन से मत चक्कर पड़ा करो, है ना, ABC है तो S बराबर निकाल लो सीधे, A + B + C/2 होता है और सीधा हीरोन्स फार्मूला लगाना होता है, S × S - A, S - B और S - C होता है। इसी का डबल कर देते हैं क्योंकि ये हाफ है, ये जितना इधर का एरिया होगा उतना उधर। डायगोनल क्या करता है, एरिया को जब भी कोई 2 लाइनें पैरेलल होती हैं तो डायगोनल सदैव एरिया को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इस चीज़ को कहीं आप नोट कर लो। किसी भी ऐसी आकृति जहां 2 चीज़ें पैरेलल हैं, 2 लाइनें पैरेलल हैं, उससे बनी आकृति में अगर डायगोनल है तो उसको क्या करता है, एरिया में बांट देता है। तभी तो इसका एंगल, ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होता है, बात समझ गए। ये अगर टोटल बीटा है, ये भी क्या होगा, बीटा होगा। और पैरेललोग्राम में कभी भी एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। ये बीटा पूरा है तो ये पूरा 90 होगा, अल्फा बीटा ए भी होगा या β/2 होगा, β/a, तो ऐसा मत बोलिएगा। सिर्फ रोम्बस में
और स्क्वायर में डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, डायगोनल जो है एंगल को बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये अगर बीटा है तो पूरा ये बीटा बाई 2 नहीं होगा, ये बीटा और अल्फा का सम 180 होगा, अल्फा प्लस बीटा का सम 180 होगा, और आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। इतना प्रॉपर्टी ध्यान रखिए। और डायगोनल क्या करता है, बराबर एरिया में बांट देता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड ऊपर जाती है। अब एंगल भी बराबर है तो एरिया में दोनों साइड यूज होती है एंगल के साथ, वही एंगल यहाँ है। तो अब समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और हम जानते हैं कि साइन रूल के माध्यम से कोई भी एरिया अगर हमको निकालना है, अल्फा है तो इसका एरिया कैसे निकलता है, 1/2 AB साइन अल्फा, है ना। अल्फा मतलब साइन अल्फा यूज हुआ है, मतलब ये एंगल हमारा यूज होता है एरिया को फाइंड आउट करने में। ऐसे ये है वैसे ये है, दोनों चीज को ध्यान समझो तो सेम। अब ये दिमाग में बैठ गया होगा कि ये डायगोनल एरिया को बराबर कैसे बांटता है, क्योंकि ये साइड उठ के यहाँ चली जाती है और ये साइड उठ के ऊपर, क्योंकि समांतर है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये एंगल भी आमने सामने बराबर होता है, और हम जानते हैं कि इसके माध्यम से जब एरिया ऐसे निकालते हैं हम लोग, एंगल का यूज करते हैं, तो फिर यहाँ पर भी एंगल यूज होगा, तो इसलिए दोनों एंगल बराबर होंगे। अब बात ये मुद्दा क्लियर हो गया। अब इसका यूज करना है, समझ लो तो एस फटाफट निकाल लो, तो कितना होगा, 40 100 180 मतलब 90 हो गया, आधा कर दो और सीधे इसमें पुट कर दो। 90 में घटाते रहो, 60 30 हो जाएगा, 90 में 40 50 हो जाएगा, 90 में 80 10 हो जाएगा। अब देखो 4 जीरो है, बाहर निकल के 100 आ जाएगा, 4 जीरो है बाहर 100 आ जाएगा, 9 1 बाहर आ जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 5 या 15, रूट 15 बचेगा। अब 300 हो गया, 300 रूट 15, ये आधा एरिया आया है, हमको डबल चाहिए तो 600 रूट 15 हो जाएगा, डबल कर दीजिए, क्योंकि 300 रूट 15 आधा है तो डबल कितना हो जाएगा, उसका डबल कर दो, 600 रूट 15 आपका आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, आप समझ गए होंगे एरिया कैसे आधा होता है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हम लोग बात करते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। अच्छा, पैरेललोग्राम में एक फॉर्मूला और याद कर लो। जैसे मान लो ये हमने स्लाइड छोड़ रखा है कि अगला कुछ भी आपको बताना हो तो हम बता सके। जैसे ABCD है, अब मान लो इसके डायगोनल हमको दिए है, D1 D2 दिए है, ये D1 है और ये D2 है और ये L है और ये B है। तो इसका फॉर्मूला ये याद रखो कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, बहुत पूछता है, इंटू 2 इंटू लिख लो कहीं पर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होता है इसका। लेंथ दी होंगी, एक डायगोनल दिया होगा, दूसरा डायगोनल पूछ लेगा, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। चलो हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन भी पैरेललोग्राम का ही है। देखो ABCD AD और BC समांतर भुजाओं वाला एक समलंब है, ट्रेपेजियम बोला है। देखो ट्रेपेजियम बहुत कठिन नहीं होता है, इसमें भी दो साइडें पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल हैं। और बोला है इसमें कि EBC पर एक बिंदु है और AD और BC समांतर हैं, AD और BC समांतर है, ये समांतर है। अब हमसे देखो क्या बोला है, कहा कि EBC पर एक बिंदु है, E जो है BC पर एक बिंदु है, E कहाँ है, कहीं पर भी हो सकता है। देखो E हमारा यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही हम इसको बनाते हैं, जैसे इसको हम बनाएंगे, ये ट्रेंगल बन गया ये। तो हमें किसी भी ट्रेंगल का जब एरिया निकालना होता है तो बेस हमको पता होना चाहिए और हाइट हमको पता होना चाहिए। ये तो एरिया होता है 1/2 B इंटू H, बात समझ गए। अब मान लो ये ट्रेंगल इस तरह दिया हुआ है, तो भी इसकी हाइट हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये भले हम बेस इतना लें, बेस जितना होता है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझो, हमको इसकी हाइट चाहिए, हो सकता है थोड़ी तिरछा हो, यहाँ से हाइट चाहिए। अब जैसे इसकी हाइट चाहिए तो ये H हो गई, ये क्या हो गई, H हो गई। तो इसका एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, 1/2, इसका जो एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब AD और BC को जोड़ो, AD प्लस BC, और बीच की ऊंचाई कितनी हो गई, H, ये समझ गए। और AD के क्षेत्रफल से अनुपात पूछा है, तो इसको क्या करोगे, नीचे से मतलब होता है, परसेंटेज पढ़ा होगा, जिसके साथ से लगा होता है वो वैल्यू सदैव नीचे लिखी जाती है। तो बोला है कि ABCD के क्षेत्रफल का AED के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। तो किससे पूछा है, AED के क्षेत्रफल से बच्चों पूछा है, तो AED हमारा नीचे जाएगा, और AED मतलब ट्रेंगल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बेस बनेगा 1/2 इंटू AD इंटू H, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, H यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा AD प्लस, ऐसे क्वेश्चन भी देखो पूछ रहा है, 14 में सीजल प्री पूछा है, और बटा क्या बनेगा, AD बनेगा। तो देखो ये वाला हमारे पास ऑप्शन है, AD प्लस BC, AD प्लस यहाँ BC होगा,
AD प्लस BC अपान AD, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए? मतलब ट्रेपेजियम, देखो ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम के बारे में आपको क्या क्या आना चाहिए। पहला आपको आना चाहिए, पहला पॉइंट आपको आना चाहिए कि इसका एरिया कैसे निकलता है। अगर मान लो ये तुम्हारा पैरेलल लाइन है, अगर ये ए भुजा है, ये ए है और ये बी है, ये बीच की दूरी क्या है, एच है, तो इसका एरिया होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ये तो आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और क्या आना चाहिए, जैसे ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है और इसके ये मिड पॉइंट है, मान लो ये ए बी और सी और डी ये दिया हुआ है। अगर मान लो इसके मिड पॉइंट हमको पता है, इसका ये मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो क्या बनेगा इसमें, इसको मिला दो आप। तो अभी मिड पॉइंट जब मिला दोगे, इसको डी और ई बोल दो। बात समझ गए? तो डी बराबर जो होता है वो, अगर इसका नाम ए है, उसका नाम बी है, तो ये a प्लस बी बाई 2 आएगा। मध्य बिंदु को मिलाने वाली कैसे होगी, क्यों होगी, देखो इसको समझो। इसको आप मिला दो, इसको आप मिला दो, तो ये जो त्रिभुज बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ जो आएगी, ये b है तो ये b/2 हो जाएगा। ये नहीं समझ पाए, सोचो देखो, ये अगर मिड पॉइंट है तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजा के पैरेलल और आधी होती है, इसकी ये सदैव हाफ होती है। तो जब ये b है तो b/2, ऐसे ये a है तो ये कितनी हो जाएगी, a/2, और जैसे दोनों को हम प्लस करेंगे हमारा ये मान आ जाएगा a प्लस b/2, है ना। अब देखो यहाँ एरिया में a प्लस b/2 यूज है, तो अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एरिया का एक फॉर्मूला और इसका निकल आया कि एरिया का फॉर्मूला आ गया सीधे, अगर हमको DE दिया हो, DE इंटू एच भी कह सकते हो, DE इंटू एच भी कह सकते हो। अगर मान लो अभी D दे दिया तो D इंटू एच भी इसका एरिया होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। और ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो ये आपका ट्रेपेजियम है, ये A है और B है, अब मान लो इसके डायगोनल का मिड पॉइंट ले ले, ये भी बहुत पूछ लेता है कभी कभी, इसका मिड पॉइंट ये ले लिया, इसका मिड पॉइंट ये ले लिया, इसको मिला दिया, इसका नाम D और E दे दिया। तो जब D पूछेगा हमसे, इसका मान D का मान पूछेगा, तो बड़ी भुजा मतलब B में से A माइनस कर दो, यहाँ माइनस हो जाता है b माइनस a/2, इसको याद रखो। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। और एरिया निकालने का तरीका होता है जैसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो होता है, तो जितना मान लीजिए हमने इसको आगे बढ़ा दिया, इसको मिला दिया, तो ये एक रेक्टेंगल के बराबर ही एरिया होता है। ये चीज़ कभी कभी ये वाला डायग्राम बना देगा कि लेंथ, हाइट और ऊपर की जितना बढ़ाएंगे ये हमको पता होगा, इसको गुणा कर देंगे तो ये पोर्शन ही इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इस शिफ्टिंग से लगाते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं, इसको समझिएगा, भी क्वेश्चन आते रहेंगे, हम जब तक ख़त्म नहीं करेंगे मेंसुरेशन पढ़ाते रहेंगे, और जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी डिस्कस होंगे, चाहे आसान हो और चाहे कठिन हो, हम सभी डिस्कस कराएंगे आपको। बस आप सपोर्ट ये करना है, शेयर करते रहो। अब देखो, एक रोम्बस का परिमाप 2p है। रोम्बस को हमने आपको बहुत अच्छे समझाया है, आपने अच्छा पढ़ा होगा। तो रोम्बस में पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं। अगर मान लो हमने इसको मिलाया तो डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, तो अगर मान लो हमने इसका a बोल दिया तो ये भी a रहेगा, ये b बोला तो ये भी b बोलेगा। ये तो इसका एरिया अगर देखा जाए रोम्बस का कितना आएगा, तो ये आएगा तुम्हारा 4a इंटू, इसका एरिया हमारा आएगा 2 इंटू a इंटू बी, 2ab जो आएगा ये इसका एरिया आएगा। अब कैसे आएगा, दिमाग आपका चकरा गया होगा। अब देखो, ये a है, ये a है, ये पोर्शन कितना, ये 90 डिग्री पे काटता है, तो ये बताओ 1/4 है ना ये, तो 1 इसका एरिया कितना हुआ, 1/2 a इंटू बी हुआ, बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर है ना। अब आया होगा समझ में, ये a है ये b है, तो 1/2 a इंटू बी। लेकिन ये चौथा हिस्सा होता ना, 4 हिस्सों में बढ़ जाता है, तो 4 गुणा कर दोगे तो ये बताओ 2ab नहीं हुआ इसका एरिया, ये a और b, तो पूरा कितना एरिया हो गया, 2ab हो गया। अच्छा, हमसे बोला है पैरीमीटर, पैरीमीटर कैसे निकलेगा, ए बी, तो ये कितना आएगा, √a² प्लस b² आएगा। क्लियर है। परिमाप हमको 2p दिया है, ध्यान समझो, ये बराबर कितना है, पूरा दिया है, 4 से गुणा करो, 4 इंटू √a² प्लस b², ध्यान समझना। तो ये 2p दिया है, अगर हम p से काट दो इसको और स्क्वायर कर दो तो हम जानते हैं a² प्लस b² इजिकल टू p/4 हो जाएगा यहाँ से। बात समझ गए। और फिर कहता है कि और लंबाई का योग और विकर्ण m है। देखो, परिमाप 2p है इकाई, और विकर्णों की लंबाई यहाँ पे थोड़ा छूटा हुआ है, विकर्णों की लंबाई
लेंथ ऑफ डायगोनल्स इंग्लिश में सही है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, या हिंदी में गलत है, विकर्णों की लंबाई का योग, बात समझ गए, का योग m है, यहाँ पे पूरा गड़बड़ है, विकर्णों की लंबाई का योग कितना है, m है। तो हम देखते हैं इसको, तो विकर्ण कितना हुआ 2a हुआ, तो यहाँ पे a कितना हुआ 2a हुआ, तो 2a और प्लस विकर्णों की लंबाई 2a प्लस 2b, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b इजकल टू कितना है, ये तुम्हारा m है, तो 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस b कितना आएगा तुम्हारा m/2 आ जाएगा, स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर m स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, p/4 प्लस 2ab बराबर m स्क्वायर बाई 4। यही एरिया है, 2ab क्या होता है, देखो एरिया होता है, हमसे इसमें एरिया पूछा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, इसी को बच्चों एरिया कहते हैं, यही डेल्टा है, बस m स्क्वायर बाई 4, इसको हमें उधर शिफ्ट कर देना है, p स्क्वायर बाई 4 माइनस p स्क्वायर बाई 4। कभी कैसा भी सवाल आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका कभी सवाल नहीं फंसेगा। ये हो गया आपका सवाल, ये हमारा ऑप्शन कहाँ बैठेगा 1/4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक समकोण त्रिभुज के समकोण से सटे दो भुजाएं हैं और पी विपरीत शीर्ष से कर्ण। अब देखो ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आप इसको कर सकते हो कि ए बी और सी, अगर ये दोनों भुजाएं हैं, अगर ये ए है और ये बी है और ये लंब है, तो आप याद करो ट्रायंगल हमने पढ़ाया है, उसमें देखो हमने लिखवाया है कि यहाँ पर 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर होता है। ये एक सी प्रॉपर्टी होती है, मैंने प्रूफ कराई है पूरा ट्रायंगल का। अब इसका पार्ट देखो बैक में जाकर के मेरे चैनल पे पूरा देखो, ट्रायंगल हमने पढ़ा रखा है। इसको हल करोगे तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर b स्क्वायर जाएगा। अगर p स्क्वायर हमसे पूछा है तो ये रिवर्स कर दो इसको, तो a स्क्वायर b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा बनेगा कॉन्सेप्ट। तो हमारा ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मान लो आपसे इसमें और क्या पूछ सकता था, अगर मान लो इसी में आपसे पूछ ले कि बताओ भाई ये 90 डिग्री है, ये a है, b है और ये c है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये d पे 90 डिग्री है। तो अगर आपसे AD A B और C, अगर आपसे AD पूछ ले तो AD याद रखिएगा ये तुम्हारा a स्क्वायर बाई सी होता है। अगर आपसे CD पूछ ले तो ये आपका b स्क्वायर बाई सी होता है। ये सब आप याद रखिए। अगर आपसे BD और पूछ लेता है तो ये अंडर रूट AD इंटू CD होता है, ये भी होता है। और पूछ ले तो BD बराबर A इंटू बी बाई सी, ये भी होता है। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अब देखो इसी दोनों का यूज हम अगर यहाँ कर दें, A मतलब AB इंटू बी सी बाई ए सी, अगर इसी का हम यूज कर दें, इसमें यूज कर दें BD वाले में, तो आपका फॉर्मूला वही वाला सेट हो जाता है। कौन सा, जो ये हमने लिख रखा है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ कैसे होती है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः, देखो अब जितने क्वेश्चन आएंगे इसी जितना सिखाए हैं उसी पर आएगा। त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC भुजाओं पर दो बिंदु हैं, ये D है और ये E है। D पैरेलल है BC के, कोई बात नहीं, पैरेलल है। AD BD जो है, AD और BD 2:3 है, देखो 2 और 3 है, उसी पे सवाल है। तो DE इसका ट्रेपेजियम DECB, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 2 5 का 25, 25 में 4 गया कितना, नीचे 21 हो गया। तो हमसे पूछा है इसका 21 और त्रिभुज ABC मतलब 21 4 25, तो 21/25। अब तो आपको आंसर बताना चाहिए फटाफट, क्योंकि यही चीज़ हम आपको लगातार बता रहे हैं। देखो ये भी 14 में सवाल पूछा गया, बात समझ गए। तो अब क्वेश्चन आपके सामने एक और है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और डायगोनल 16 है। अब आप जल्दी से उत्तर बताओ, ये 10 है और डायगोनल 16 है, ये 16। आप जानते हो डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, ये 8 है तो ये 8 है, ये भी जानते हो 90 डिग्री होता है। तो ये 10 है, ये 8 है, तो जान गए 6 होगा, 6 होगा, ये भी 6 होगा। तो हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो 12 आ गया। तो दोनों D1 कितना आ गया, ये 12 हो गया, और D2 कितना हो गया, D2 16 हो गया। तो डायगोनल का एरिया भी इसका रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो कितना आएगा आंसर, 1/2 इंटू 12 इंटू 16 जाएगा हमारा। तो 2 से काटो 6 और कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा 96 हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पूरा। तो हर चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आपका हर क्वेश्चन लगता रहेगा। अब देखो एक सवाल जो है आपके सामने,
और है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 6 और 8 है। देखो अभी हमने पढ़ाया था आपको 6 और 8, ये 6 हो गया 8 हो गया, बीच की ऊंचाई 4 है, ये 4 हो गया। अभी मैंने कहा इसका एरिया आपको निकालना है तो क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करना होगा। 8 से कितना हो गया, 14 हो गया, बीच की ऊंचाई कितनी 4 हो गई, तो 2 सती 14 हो गया, 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। देखो ये सामने आपको सब ऑप्शन मिलेगा और सभी एसएससी का सीजीएल का कोई 10+2 का पूछा हुआ सवाल है। और कैसे होता है, क्यों होता है, तब देखो इसका बेस इंटू हाइट ले लो, एक बार इधर बेस इंटू हाइट वही रहेगी 4, एक बार इसको बेस बना लो, एक बार इसको बेस बना लो, दोनों को जोड़ो तो फॉर्मूला बन जाता है। एक बार इसको बेस बनाओ और हाइट से गुणा करो, देखो 1/2 इंटू 8 इंटू 4 ये ट्रेंगल आ गया। एक बार मैं उसको लिया 1/2 इंटू 6 इंटू 4, हमने क्या किया 1/2 इंटू 4 कॉमन लिया, 8 से 14, तो वही फॉर्मूला बना 7 चौक 28। चाहे बेसिक लगाओ, चाहे जो हमने सिखाया है उससे लगाओ, चाहे फॉर्मूला याद कर लो, सबसे उत्तर आता है बेटा। चलो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 20 और 25 हैं। अब देखो इसमें क्या करना होगा, अभी जो बताया ना बेस इंटू हाइट, वही कहानी है। 20 और 25, ये 25 है और ये तुम्हारी 20 है। अब कहता है कि 25 की सामने बीच की दूरी 10 है। अब देखो ये 10 है, ये कितना है 10 है, तो दूसरी वाली लेंथ हमको बतानी है, इसके इनके बीच की दूरी हमको बतानी है, मतलब ये डिस्टेंस हमको बतानी है। तो एरिया कैसा होता है, बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 नहीं होगा यहाँ, क्योंकि 1/2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4 शीर्ष है, ट्रेंगल में 1/2 होता है और 4 शीर्ष होते हैं, तो बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो ये चीज़ बहुत बार हमने यूज किया है, बोलते रहते हैं, ये L है और ये H है, तो इसका अगर एरिया हमको निकालना होगा तो सिर्फ L इंटू H बोलेंगे, 1/2 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 शीर्ष नहीं है, कितने शीर्ष हैं, 4 शीर्ष हैं, क्योंकि 1/2 करके ये 1/2 इधर हुआ 1/2 उधर हुआ तो प्लस हो जाता है, इसलिए 1/2 मिलके 1 हो जाता है। समझ गए। तो ये 25 इंटू 10 हुआ, अगर हम बात करें ये 25 इंटू 10 हुआ, तो 20 इंटू H कर दो, बस खाली इतना हल करना था, 10 20 और 2 से काट दो, 12.5 हमारा उत्तर हो जाएगा। आज का बच्चों ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको आया होगा समझ में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो, और हम फिर मिलेंगे आपको इसके आगे क्वेश्चन 2024-23 तक जितना एसएससी में मेंसुरेशन में सवाल पूछा गया है। पहले हमने आसान क्वेश्चंस लिए हैं, उसके बाद कठिन, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद कठिन क्वेश्चंस लेंगे, फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको हम डिस्कस इस यूट्यूब चैनल पर नहीं करा देंगे। आप लोग जुड़िए मेरे साथ, लगे रहिए मेरे साथ, और अपने आप का जो सिलेक्शन है अपना सिलेक्शन कराते रहिए। सभी लोग जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबका सिलेक्शन होना चाहिए। थैंक यू।